तो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। एंड ये जो वीडियो है ये एंसेस्टर्स के ऊपर है, आपके जो पूर्वज हैं जो यहाँ इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो ये कुछ ऐसी रीडिंग है कि आपके जो पूर्वज हैं आपसे क्या मैसेज करना चाह रहे हैं। एंड वो जब वो लाइव थे, जब वो इस दुनिया में थे, तो उनसे आपका क्या रिश्ता था। तो वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये बता सकूँ कि कौन है वो जो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और वो क्या मैसेज और गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी हैं। आप इन स्टोन्स द्वारा अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पाइल जो हमारी ये जो वाइट स्टोन रहेगा, सेकंड ये ऑरेंज और थर्ड ये येलो स्टोन। ठीक है, आप अपनी इंट्यूटिवली इन स्टोन्स को चूज़ कर लीजिए। वाइट स्टोन, दिस ऑरेंज या फिर रेड, है ना, ये है स्टोन सेकंड, एंड थर्ड ये येलो स्टोन। ठीक है, चलिए हम अपनी फर्स्ट पाइल के साथ चलते हैं। हेलो गाइस, जिन्होंने भी ये वाइट स्टोन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स हमें क्या कहना चाहते हैं। और हम इस रीडिंग में ये भी देखना चाहेंगे कि जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, जब वो इस दुनिया पे थे, इस धरती पे थे आपके साथ, तो उनका आपसे क्या रिश्ता था। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके और उनके बीच का रिलेशनशिप निकाल सकूँ, ताकि आपको ये पता चले कौन से एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास 2 ऑफ वैंड्स है, डेथ का कार्ड है, ओके। एंड देन हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। Six of swords and 4 of wands. Queen of wands, okay. Princess of clubs and then 2 of cups, and then हमारे पास है 7 of wands, ओके। मैं इस 2 of wands की क्लियरेंस लेना चाहूँगी। ओके पाइल 1, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, उनके जो भी इंसेस्टर्स हैं, मैं उनकी थोड़ी सी आपको चीज़ें बताऊंगी। अगर आपको रेजोनेट करे तो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट पाइल के साथ जा सकते हैं। ठीक है, वो कौन से इंसेस्टर्स हैं जो आपको जब वो इस धरती पे, तो आपसे क्या रिश्ता था उनका। ठीक है, और उनकी मैं कुछ आपको ट्रेल्स बताऊंगी। ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एंसेस्टर आपसे मैसेज देना चाह रहे हैं, जो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो जो थे ना, वो मे भी हो सकता है किसी बड़ी हेल्थ इशू की वजह से गए हैं या किसी एक्सीडेंट अचानक मौत से गए हैं, ठीक है। कोई मतलब एक्सीडेंटल मौत उनकी है, जैसे कि एक्सीडेंटल इन द सेंस कि अचानक से उनकी बीमारी का पता चलना, ठीक है, या फिर अचानक से उनकी बीमारी का पता चलना और फिर मतलब उस बीमारी का, उस हेल्थ इशू का इलाज ना हो पाना, या मतलब इलाज किया लेकिन उसका कोई इलाज था नहीं, ठीक है, और इस दुनिया से चले जाना, ठीक है। वो आपके बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर्स थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के हिसाब से ऐसा भी आ रहा है कि मे बी किसी कोई पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को मैसेज देना चाह रहा है, ठीक है। कैसे होता है ना कि जैसे हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक का चले जाना और वो दूसरा उसको मैसेज करना जा रहा है, या फिर आप ही की फैमिली का बहुत क्लोज मदर फादर, ऐसे कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप जो आपको ये कहना चाह रहा है, जो वो बहुत पेन में था और वो जो आपको कहना चाह रहा है कि मैं इस दर्द में, इस तकलीफ़ से मुझे छुटकारा मिला है और मैं इस दुनिया से जो गया हूँ वो एक डेस्टाइंड मेरी मौत थी और मैं बहुत पेन में था। मेरी डेथ जो है वो आपने मतलब कहते हैं ना कि एक अचानक जो मृत्यु आई, वो कुछ देर तक शायद मे बी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, लेकिन नाउ आई एम हैप्पी, ठीक है। ये आपके लिए एक बहुत ही मैसेज आपके एंसेस्टर्स के तरफ से, और वो ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे ना बहुत सारी मुझे इमोशनल एनर्जीज आ रही हैं, जैसे कोई, मैंने कहा ना कि कोई कपल या कोई ऐसी एनर्जीज जो अपने पार्टनर को एक मैसेज देना चाह रहा है, वो से, या फिर कोई ऐसा इंसान जैसे कि जो उसके बहुत इमोशनली क्लोज था, जो अभी तक उनके बिना मतलब रह नहीं पा रहा है, जो अभी तक उनकी बहुत याद करता है, या तो आप अकेले में बैठ के उनसे बहुत मैसेज करते हो उनको मतलब ऐसे होता है ना कि आप एक थॉट में, विज़न में आप उनसे बात करते हो, आप उनसे अपनी दिल की बातें कहना चाहते हो, जैसे आपकी एक दिल की तमन्ना है कि जैसे वो कैसे भी करके मेरे पास वापस आ जाएं, मुझसे बात करें, मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसी कोई चीज़ें आप उनसे शेयर करते हो, या अपनी लाइफ की रूटीन जो चीज़ें होती हैं आप उनसे रेगुलर शेयर करते हो। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपकी सारी बातें सुनता हूँ, मैं आपकी सारी बातें सुनती हूँ, ठीक है। वट एवर वो फीमेल थे या मेल है, या आप फीमेल हो या मेल हो, मैसेज कुछ इस तरह से है कि आपने इमोशनली अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से संभाला है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि आपने काफ़ी मेहनत की है, आप काफ़ी हार्ड वर्क करो, और आप इमोशनली एक बहुत ही फुलफिल्ड इंसान हो, और आप डिज़र्व करते हो, आप इस दुनिया में एक कहते हैं ना, एक डिज़र्विंग जगह, एक डिज़र्विंग पार्टनर, एक डिज़र्विंग लाइफ को आप जो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये वो डिज़र्विंग लाइफ आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे किसी के साथ अभी भी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी कष्ट हैं, जैसे अभी भी उनके जाने के बाद भी आपकी लाइफ एक स्मूथ नहीं हो पाई है, इमोशनली आप सेटिस्फाई नहीं हो पाए हो। दैट्स वाई वो आपको ये मैसेज कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में नेम फेम है। जो लोग आपको समाज में या अपने आप को उस तरह से इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पाए, वो लोग भी आपके पास आएंगे, आप इमोशनली फुलफिलमेंट होगी, और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। आपकी जो मेहनत है वो कहीं भी जाने वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो एंसेस्टर्स है ना डियर, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि वो जो एंसेस्टर आपके जो इस दुनिया से गए थे, तब वो काफ़ी पेन में थे, काफ़ी तकलीफ़ में थे, ठीक है। और वो मतलब अगर चाहते भी अपनी लाइफ को एक अच्छे आपके साथ रहना या आपके साथ टाइम स्पेंड करना, और लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो किसी तकलीफ़ में थे, वो किसी बीमारी से या तो मतलब गो थ्रू कर रहे थे, या फिर वो उनका एक एक्सीडेंटल कोई भी उनका जो है डेथ था, ठीक है। इस वजह से उनको भी बहुत तकलीफ़ हुई है आपको छोड़ने में, उनको भी बहुत तकलीफ़ हुई अपनी फैमिली को छोड़ने में, इसलिए वो चाहते हैं कि अब वो ऊपर से आपको वॉच कर रहे हैं, और वो लगातार आपको मैसेज भी कन्वे करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको लगातार मतलब वॉच कर रहा हूँ या वॉच कर रही हूँ। आप काफ़ी इमोशनल इंसान हो, आपने जिस तरह से अपने परिवार, अपनी फैमिली को संभाला है, एक पूरी ममता के साथ संभाला है, चाहे आप मेल भी हो, लेकिन आपने बाकी फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, और वो आपके हार्ड वर्क को देख रही हैं, और उनका
उनका कहना है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल, उनका कहना है कि आप अपनी डिजर्विंग चीज़ें सब पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और किस टॉपिक पे वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। मे बी कुछ लोग यहाँ पे अपनी शादी को लेके परेशान हैं, या जिनकी मैरिज हो चुकी है लेकिन अपने पार्टनर और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। तो भी आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आप काम डाउन हो जाए, आपको और आपकी फैमिली को पूरी सपोर्ट मिल रही है एंजल्स द्वारा, और मैं भी ऊपर से आपको वॉच कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आप जो है बिल्कुल सेफ़ हो, आपकी फैमिली सेफ़ है, आपको किसी तरह से कोई भी चिंता या कोई भी किसी तरह की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस रास्ते पे हो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। ये कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो जो है इस वक्त अपने सही रास्ते पे हैं और बिल्कुल सही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज है। ठीक है, ये जो कार्ड है ना हमारे पास, ये देखो बटरफ्लाई का कार्ड है। ये हमें ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में ना, जैसे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि ना बहुत तेज़ी से ना कुछ चेंजेस आ रही है। देखो बॉटम ऑफ द डेक भी बटरफ्लाई है। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आप ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। ठीक है, आप कहीं भी पीस फील नहीं कर पा रहे हो। सब कुछ जैसे आपके पास अगर सब कुछ है भी ना, तो भी आपकी लाइफ में एक पीस नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो। तो शायद वही चीज़ वो आपको समझा रहे हैं कि आप इस वक्त ना ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो। ओके, चलिए हम ये कार्ड्स ले लेते हैं। 7 ऑफ वैंड्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन हमारे पास है नाइट ऑफ वैंड्स, और ये हमारे पास है सन का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रांगनेस को बनाए रखो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप तेज़ी से आपकी जीवन में ना चेंजेस हो रही हैं, बहुत तेज़ी से ना, जैसे लगातार आपकी लाइफ में ना कुछ चेंजेस हो रही हैं। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना एकदम जैसे आप 2 साल पहले थे अब कुछ और है, जो आपकी 5 इयर्स पहले आपकी लाइफ थी वो आपकी पूरी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ना चाहे पेन आ रहा है चाहे कुछ भी आ रहा है, वो आपको एक सन की ऊर्जा की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, आपको खुद आपके ट्रू सोल पर्पस से मिला रहा है, आपको ट्रू आप अंदर से क्या हो, आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो, ऐसी चीज़ों से मिलाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे डियर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। आप पुराने और पास्ट की चीज़ों से बाहर निकले, और जिस विल पावर से जिस चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हो उस तरह से बढ़ते रहो। आपकी लाइफ बिल्कुल सेफ़ है, आप ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि आप फैमिली को लेके या जो भी इन चेंजेस को लेके बहुत ज़्यादा कई बार बहुत उसमें चले जाते हो कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे 7 ऑफ वैंड्स 2 बार आया है। जैसे ना कोई बहुत हार्ड वर्क करता है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में, या उसको सुधारने में, या उसको एक ठीक अलाइन करने में, लेकिन जैसे उसकी मेहनत जो है ना बिल्कुल भी ना, जैसे उसे लगता है कि मेरी मेहनत जो है कहीं काम नहीं आ रही, और मेरी मेहनत का रिजल्ट मुझे कब मिलेगा। तो उनकी तरफ से कहना है कि आप प्लीज़ अपने गुस्से पे और अपने एग्रेशन पे या थोड़ा सा अपनी एंग्जाइटी पे काम करें, क्योंकि चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होंगी और चीज़ें अपने आप अलाइन हो रही हैं। आप थोड़ा सा रिलैक्स करें और अपनी उस इनोसेंट नेचर के साथ मिलें। ठीक है, और जो भी मैं इस लाइफ से गया हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं ऊपर से वॉच कर रही हूँ या वॉच कर रहा हूँ आपको लगातार। ये जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। मे बी उनके जाने के बाद, आपके जो भी इंसेस्टर जो आपसे बात कर रहे हैं, उनके जाने के बाद आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी का लेवल बढ़ा है। आपने नोटिस किया होगा कि आप गॉड की तरफ, उस पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होते जा रहे हो। ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी लाइफ में काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशंस हमको रियल पाथ की तरफ ले जाती है। तो कई बार हमें कुछ रियलिटी स्टेप मिलते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा पेन फील होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको और आपके परिवार को, आपकी फैमिली को, आपके आने वाली लाइफ को ब्लेस्ड किया हुआ है गॉड ने, और उन एंजल्स ने और आपके एंसेस्टर्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है आपको। आप बस अपनी लाइफ में जो आपको कार्मिक तरीके से चीज़ें जो दिख रही हैं, आप उसे करते जाओ। आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ की ना एक नई शुरुआत भी होने वाली है।
ठीक है। अगर ओके, देखो मैंने बोला कि बहुत जल्द आपकी लाइफ की शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पे आपको ना 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे आप बड़ी देर से ना बैठे हो कि मेरे पास कोई खुशियाँ नहीं आ रही, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, लाइफ में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, या मैं जो चाहता हूँ उस हिसाब से लाइफ हो नहीं पा रही है। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि वैसे जैसे आप चाहते हो, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, जैसे आप अपनी घर अपनी फैमिली को बनाना चाहते हो, वैसी ही लाइफ आपको मिलेगी। थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा और भरोसा रखें गॉड पे, और थोड़ा सा अपने एंसेस्टर्स की बातों पे भरोसा रखें। आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी जल्द ही बहुत अच्छी शुरुआत होगी लाइफ की। ठीक है, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसी ही अपॉर्चुनिटी आपको गॉड की तरफ से मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ से हम लास्ट 2 कार्ड लेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपकी आने वाली लाइफ के बारे में क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है 8 ऑफ कप्स। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है ना, आप लोग ना पुरानी चीज़ों में, पुरानी बातों में, या आप उस एंसेस्टर को याद करके काफ़ी ज़्यादा वो रहते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ की कुछ शुरुआत ऐसी होगी कि आप ना जो भी पास्ट के इमोशनल ग्रजेस है ना, उनसे अपने आप निकल जाओगे बाहर। ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ या आप उनको याद कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में जो भी इमोशनल चीज़ें थी ना, ये जो पाइल है ना काफ़ी इमोशनल है। ठीक है, ये इतनी इमोशनल है कि वो पास्ट की चीज़ों से इतनी जल्दी उसका निकल पाना बाहर थोड़ा टफ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत जल्दी इन चीज़ों से बाहर आ जाओगे। ठीक है, और आप ना अपनी लाइफ में जितनी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की है ना, वो सब एक एक करके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। जैसी फैमिली आप चाहते थे, जैसा आप बिजनेस चाहते थे, या जैसे अपनी फैमिली के मेंबर्स, चाहे आपके पेरेंट्स, चाहे आपके बच्चे, या जैसी भी आप लाइफ को एक मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वैसी लाइफ आपकी तरफ आ रही है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपको फिर से अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी है। फिर से एक और उस शुरुआत में आपको पीस जो है ना, पीस को मेंटेन रखना है, और पास्ट की जितनी एनर्जीज है वहाँ से निकलना है। ठीक है, ये आपने अपनी कार्मिक तौर से रोज यही करना है। जो भी एंसेस्टर आपके यहाँ से गए हैं उन्हें रिलीज़ कीजिए, और उन्हें दिल से कहिए कि आप जहाँ भी जाएं आप भी खुश रहें। बस आप जहाँ भी हो, हम आपको रिलीज़ करते हैं, और आप भी अपना जो ब्लेसिंग्स हैं, अपने जो आशीर्वाद हैं, हमें देते रहें। ठीक है, और हमारी फैमिली को देते रहें। ऐसी ब्लेसिंग के साथ उनको भी रिलीज़ कीजिए, और आप भी मूव ऑन कीजिए। क्योंकि आपकी लाइफ में जितने भी आपको डर लग रहा है ना कि आगे क्या होगा, कैसे क्यों, वो सब ठीक हो जाएगा। कोई भी चीज़ यहाँ पे किसी भी तरह की नेगेटिव नहीं आई है पाइलवन। यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स और क्या आपको कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, या अपनी तरफ से क्या वो कोई मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। थर्टी 37 नंबर का कार्ड है। ठीक है, ये हमारे पास कार्ड है वॉच का, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपका समय बहुत नज़दीक है। जब एक डिवाइन समय आता है ना डियर, अपने आप चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाती हैं, अपने आप इमोशनल ग्रजेस खत्म हो जाते हैं, अपने आप हम लाइफ में फील करते हैं कि हमारे अंदर एक बैलेंस क्रिएट होने जा रहा है। लेकिन कार्मिक तौर से हमें उन चीज़ों पे ट्राई करना चाहिए। कार्मिक तौर से हमें अपना कर्म जो है ना उस ऐसे करना चाहिए, हमें पास्ट की एनर्जीज को होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी भी एंसेस्टर या कोई भी लव्ड वन आपको छोड़ के गया है तो प्लीज़ उसे रिलीज़ कीजिए। यहाँ पे एक नंबर 3 का भी कार्ड है, शिव का कार्ड है, और 3rd कार्ड है हमारे पास, 16 नंबर का हमारे पास एक कार्मिक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है की। ठीक है, तो यहाँ पे ना जैसे किसी की लाइफ को बिल्कुल एक समय आ चुका है, बहुत करीब है समय। ठीक है, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 6 भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये नंबर्स आपकी लाइफ में बार बार शायद आते हैं। ठीक है, और आपको ये नंबर्स भी डेट्स या नंबर के पर्सन ही आपके आसपास होंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर और 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग ना संतुलित बनाए रख रहे हैं,
अपनी एंग्जाइटी और अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, चीज़ें बहुत शांति से सुलझाएं, बहुत शांति से सोचें। टाइम आ चुका है, बहुत जल्दी आपके समय आ चुका है। जितनी भी चीज़ें आप जैसा अपना परिवार चाहते थे या अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। और आगे भी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। आगे भी आपको अपनी लाइफ में, अगर आप कुछ इस सोल पर्पस के लिए बनकर आए हो, आपको ऐसा फील होता है कि मेरा कोई सोल पर्पस है, तो उस पर ध्यान दो, उस पर मेडिटेशन करो, उसे सीक आउट करने की कोशिश करो कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप फील करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपकी लाइफ आप नहीं चला रहे हो, आपकी लाइफ आपके एंजल्स, आपके गॉड, आपके स्पिरिट्स गाइड, ठीक है, वो चला रहे हैं और वो ही कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सरेंडर कर देना और आप जैसे जैसे लाइफ आपको देती जा रही है, आप उसको मैंने लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है डियर, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। और मैं यहाँ से आपके लिए थोड़े से मैसेजेस और ले लेती हूँ कि पाइल 1 के लिए आने वाला समय कैसा है। देखो, आप इस कार्ड को पढ़ पा रहे हो। आई चूज टू टेक ए हाई पर्सपेक्टिव एंड वाइडन माई व्यूज। अपने सोच को बड़ा करो, ठीक है, और आप हाई पर्सपेक्टिव के लिए कुछ बने हो। ठीक है, आई नो माई शेडो साइड एंड आई वर्क टू विलिंगली ट्रांसफॉर्म एक्सपेक्ट। आपको अपनी शेडो वर्क पे काम करना है। जो भी आपको लगता है कि इन चीज़ों से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जहाँ मैं कहीं भी पुरानी जो भी मेरी इस दुनिया से गए हैं, उनके लिए मैं बहुत स्टक फील कर रहा हूँ, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, तो आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज चेंज। ठीक है डियर, ये है आपकी एनर्जीज। एवरी डे आई ब्रिंग रेडिकल सेल्फ लव टू माई माइंड, बॉडी एंड गेन स्पिरिट। ठीक है, तो आपको अपने साथ प्यार के साथ रहना है। ठीक है डियर, ये थी आप। हेलो गाइस, जिन्होंने भी इस रेड ऑरेंज कलर का जो स्टोन है, थोड़ा सा ऑरेंज दिख रहा है, थोड़ा रेड भी दिख रहा है, ठीक है, तो ये स्टोन जिसने भी चूज़ किया, उनके एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और इस अर्थ पर, इस जीवन काल में उनका अपने जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके साथ क्या रिश्ता था। मैं कोशिश करूँगी उस चीज़ों को आपको थोड़े से डिटेल्स बताने की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स, पाइल 2 के एंसेस्टर्स हैं, जो भी पूर्वज हैं, उनसे क्या कहना चाह रहे हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि उनके थोड़ी सी हम निशानियां निकालने की कोशिश करेंगे कि ताकि आप समझ सको कि कौन से एंसेस्टर हैं, कौन से पूर्वज हैं जो आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास लवर्स का, सेकंड कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का, थर्ड कार्ड है हमारे पास डेथ का। ओके, फर्स्ट कार्ड में भी हमारे पास डेथ का कार्ड था, यहाँ पे भी, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। King of Cups, King of Pentacles, and the Nine of Swords. Okay. बॉटम में भी देख गए हमारे पास 7 of Cups। तो जो भी हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, यहाँ पे आपके लिए ऐसा आ रहा है कि मे बी ये आपकी कोई एक कहते हैं ना मैस्कुलिन एनर्जी, फादर फिगर। ठीक है, फादर फिगर, आपके मतलब ग्रैंड फादर या आपके फादर, या ऐसा कोई रिश्ता जो आपके मतलब अंकल या कुछ इस तरह से जिनके आप काफ़ी क्लोज थे। ठीक है, उनके बारे में है, वो आपसे कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो आपसे यहाँ पे जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, यहाँ पे एक नहीं, आपके साथ ना मुझे 2 से 3 काफ़ी एंसेस्टर्स हैं जो आपके ना बहुत क्लोज रहे हैं, और उनकी ना
डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, पर वो आपके आज भी बहुत क्लोज हैं। मुझे यहाँ पे 2 फादर, एक जैसे मैस्कुलर एनर्जी 2 जो है ना बहुत स्ट्रांगली उभर कर आई हैं, ठीक है। वो हम क्लियरेंस लेंगे कि वो मैस्कुलर एनर्जी से आपका और क्या रिश्ता था। एक के साथ आपका रिश्ता जो है ना बहुत ही क्लोज था, बहुत ही कप की एनर्जी उसमें आ रही है, ठीक है। एक जो है हो सकता है कि आपकी कुछ मतलब आपकी फैमिली के ही कोई मेंबर हो, ठीक है, आपकी फैमिली को ही बिलोंग करते हो, ऐसे कोई मेंबर हो जो आपको काफ़ी कुछ बताना चाह रहे हैं और काफ़ी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि वो जो आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, वो जब गए थे तो काफ़ी टेंशन में थे, काफ़ी बीमार थे, ठीक है, और उनको भी कुछ ना कुछ हेल्थ इशू या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उन्हें इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। लास्ट टाइम हो सकता है कि जब उनका आखिरी समय हो, तो उनका आखिरी समय जो है वो बेड पर या इस तरह से किसी काफ़ी एक लॉन्ग टर्म तक बेड पे रहे, किसी पेन में या किसी दर्द में या किसी चिंता में, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन फीमेल वर्जन मुझे काफ़ी यहाँ पे आ रहा है, सॉरी मेल वर्जन, पर ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसा कुछ फीमेल एनर्जीज होती हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती हैं, तो कई बार वो मेल के हिसाब से भी बाहर आती है, कि हमें दिखाया जाता है कि मैस्कुलर एनर्जी, उनमें मैस्कुलर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज हैं जो आपको कुछ मैसेज देना चाहती हैं, ठीक है। चलिए देखिए, और वो काफ़ी कुछ आपको ना कहना चाहती हैं, काफ़ी कुछ मैसेज देना चाहती हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो भी मेरे पाइटल के व्यूअर्स हैं, उनके एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाह रहे हैं और किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। नाइन ऑफ वैंड्स, हेरमिट का कार्ड है, टेम्पर्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। ये इतना रख लेते हैं। Friends, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और है हमारे पास एस ऑफ स्वार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पाइल टू के व्यूअर्स है ना, उनके एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। उनके एंसेस्टर्स उन्हें कहना चाह रहे हैं कि अपने जीवन में जो तुम बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हो, मे बी आपकी लाइफ में ज़्यादा कुछ फैमिली मेम्बर्स नहीं है, या है भी तो आप अपने आप को किसी सॉलिट्यूड की एनर्जी में रखते हो, अकेले कहीं रूम में बैठे रहते हो, या अकेले बहुत ज़्यादा सोचते हो, या आपकी लाइफ की पास्ट में कितने नुकसान हुए, कौन कौन मुझे छोड़ के चला गया, ये मनी वाइज नुकसान हुए, रिश्तों ने छोड़ा, या किसी हेल्थ इशू ने छोड़ा, या जो भी कोई भी चीज़ें आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ इशू रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव पार्ट्स रहे हैं ना, उनकी वजह से आपकी लाइफ में ना बहुत एक अजीब सा, ये कहते हैं ना, एक अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा अकेलापन आपने ले लिया है, ठीक है। आप स्लोली आपने क्या कर रहे हो कि अपने ऊपर ना वर्क कर रहे हो, जैसे ना, और बहुत ही अच्छा वर्क किया, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने ना क्या किया है, अपनी लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट किया डियर, ठीक है, और बहुत ही अच्छा बैलेंस क्रिएट किया है। आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ही इनोसेंट हो, बहुत ही मासूम, जैसे कहते हैं ना, वो आपके बारे में बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत ही एक प्योर सोल हो। हम जब आपको ऊपर से देखते हैं ना, प्राउड फील करते हैं कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ को समेटा है, उसे इकट्ठा किया है, और अपने दुखों से लड़कर बाहर निकले हो, और अपने जीवन में एक बैलेंस को क्रिएट करते हुए अपने जीवन की एक नई शुरुआत की है, ठीक है। तो वो आपको इस चीज़ के लिए वेल डन करना चाह रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि जल्दी से अपने जीवन में एक फ़ैसला आपको लेना है, जल्दी से आपको अपने जीवन में एक कहीं ना कहीं कोई डिसीज़न लेना है, और जीवन में किसी पर्पस के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पाइल 2 है ना, किसी न किसी सोल पर्पस से बंधी हुई है, ठीक है। और ये जो सोल पर्पस है, उनका कुछ बड़ा सोल पर्पस है, और जैसे यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि आप अपनी जो भी लाइफ में जो सोच रहे हो, जो भी आपके सपने हैं, उनके लिए आगे बढ़ो। अब आप रेडी हो चुके हो उन सपनों को आगे मैनिफेस्ट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और अपने जीवन की शुरुआत करो, और वो शुरुआत आपकी पूरी तरह से नई होगी।
यहाँ पे आपने जिस तरह से आपने अभी अपना जीवन को व्यतीत किया है, जिस तरह से अपने जीवन को आज तक बिताया, उससे डिफरेंस होगा। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़े से कार्ड और स्पाइल के लिए देना चाहूँगी कि आपके पाइल 2 के जो भी स्पिरिट गाइड्स, जो भी एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पास है एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कैप्स एंड देन है हमारे पास 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 2 एसीज आए हैं मेरे पास। ठीक है, ओके, नीचे भी हमारे पास वंडर्स का कार्ड है। यहाँ पे ना आपका कोई बड़ा पर्पस है डियर। ठीक है, 11 की एनर्जी है, मुझे 11 की एनर्जी है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे भी 11 है, यहाँ भी 11। यहाँ पे ना मुझे ऐसा कहा जा रहा है आपको ना लाइफ में कोई बिग पर्पस है। आपको ना अपनी लाइफ में जिस तरह से आपने काम किया, आपने जिस तरह से आपने अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया, जो आप आज से मतलब जो भी आप 5 इयर्स पहले तक थे वो आप बिल्कुल भी अभी नहीं हो। ठीक है, 5 to 7 इयर्स पहले आपका जो एनर्जी लेवल था बिल्कुल चेंज था। आपने 5-7 इयर्स अपने ऊपर इतना वर्क किया है कि आपने पूरी मतलब अपने जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, वो आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। ठीक है, और वो आपको कहना चाह रहे हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने आप को अकेला मत समझो, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल भी अकेले मत समझो। हाँ, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अकेले करनी पड़ रही हैं, शायद आपका कोई साथ इतना नहीं दे रहा है। आपने लोगों पे बड़ी ममता लुटाई, आपने लोगों को बहुत कुछ दिया, लेकिन शायद आपको रिवर्स में इतना नहीं मिला है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो, आपके लिए बहुत कुछ रखा है। बड़ी पीस और प्यार को इकट्ठे करते हुए आगे बढ़ो। पीस और प्रेम आपका मकसद होना चाहिए। आपका जो लाइफ सोल है ना, लाइफ पर्पस है ना, मुझे यहाँ पे इन कार्डों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और वो जो आपका लाइफ पर्पस है वो सोल और पीस प्रेम और एक शांति के साथ जुड़ा हुआ है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस मैसेज से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, वो कहीं ना कहीं साईं को बहुत मानते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे श्रद्धा और सबूरी ये वर्ड भी सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी ने अपनी लाइफ में बहुत श्रद्धा रखी, बहुत होप रखी, बहुत सबूरी रखा, अब जो उसका रिजल्ट है वो आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है अकेले नहीं हो। ठीक है, आप अकेले हो फिजिकल तौर पे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप लाइफ में आगे बढ़िए और अपनी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करें। ठीक है, मैं 1-2 कार्ड और लेना चाहूँगी आपको, क्योंकि ये जो है ना, मुझे एक स्पिरिचुअल जर्नी लग रही है, किसी लाइफ के बड़े पर्पस की तरफ आगे जाने को बोल रहे हैं। मैं आपको और क्लियरेंस दूंगी कि आपको किस तरफ आगे जाने को बोल रहे हैं, या आपके एंसेस्टर्स आपको किस तरफ आगे जाने को बोल रहे हैं। ओके, आपको ना, मैंने आपको बोला कि 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे ना डियर किसी को ना पास्ट की, जैसे होता ना कि किसी लड़ाई झगड़े, किसी भी ड्रामा में नहीं फंसना है आपको। अगर आपकी लाइफ में आप बिल्कुल अकेलापन फील कर रहे हो और आपको लगता है कि मेरा साथ कोई नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, या आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, या आप कोई पास्ट की एनर्जीज अपने मन में रखकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपको ना यहाँ से पास्ट की एनर्जी से निकलकर आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। किसी का यहाँ पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्शन ही आपका काम करेगा। यहाँ पे 1-1-1-1 की एनर्जी है। ठीक है, 1-1-1-1 की एनर्जी है। ये एनर्जी मुझे कह रही है कि किसी की बहुत न्यू जीवन की शुरुआत होने के लिए बेताबी से खड़ी है। जैसे किसी को बस अपने जीवन में एक्शन लेना है और कहीं ना कहीं उन सारी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। क्योंकि डियर यहाँ पे बहुत मस्ट है आपका एक्शन लेना। आप जैसे ही आपकी जो डोर है ना बिल्कुल रेडी है, की रेडी है, बस आपको उस की से उस दरवाजे उसको ओपन करना है। अपने मन में दबी हुई सारी चीज़ें
सारे दर्द पेन सब भूल जाने हैं और आपने ये फील करना है कि पूरा डिवाइन आपके साथ है और आप आगे बढ़े, क्योंकि आपको ना लगातार ये मैसेज दिए जा रहे हैं। शायद ये किसी न किसी थ्रू से आपको मैसेज दिए जा रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है, पर शायद आप उन मैसेज को उसको सीरियस नहीं ले रहे हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ मूव, आगे बढ़ें, नई ज़िंदगी और नया रास्ता आपका वेट कर रहा है। ठीक है, टेन ऑफ वैंड्स एंड देन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत करके अपना एक नेम फेम कमाया है। ठीक है, वो चाहते हैं कि आपको तो इतनी मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो बस आगे एक्शन लो और आपके लिए जैसे बहुत कुछ पहले से बना हुआ है, बस आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। मीन्स आपको सही दिशा की तरफ जाने की ज़रूरत है। शायद आप अभी जो है ना किसी गलत पाथ पे हो और आपको कहा जा रहा है कि ये दिशा आपके लिए नहीं बनी है, आपको इस पाथ पे आना है। यहाँ पे आपके लिए इतना कुछ है कि जहाँ पे आप अपनी हर विश को फुलफिलमेंट कर सकते हो, अपनी हर डिज़ायर को पूरा कर सकते हो और जीवन में आगे बढ़ सकते हो और अपने दुख और हर पेन से बाहर निकल सकते हैं। जितने भी पुराने नुकसान हुए हैं, जो भी लोग आपको छोड़ के गए हैं, जो भी मनी वाइज आपको नुकसान हुआ है, या किसी ने आपको टॉर्चर किया है, धोखा दिया है या चीट किया है, या जो भी पेन्स है आपके अंदर, वहाँ से कहा जा रहा है कि आप बाहर निकलो, क्योंकि वो एक कार्मिक साइकिल था, वो आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना मतलब आपको ना 2-3 मंथ्स में बहुत जल्दी एक्शन लेने हैं डियर, बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको, किसी लड़ाई झगड़े, किसी के साथ कुछ भी मनमुटाव आपको नहीं रखना है। जिन लोगों ने जो भी किया, वो उसको एक कार्मिक साइकिल को समझकर आपको आगे बढ़ना है। आपको वो जो चीज़ें हैं ना मन में, ये मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया गया, ये सारी चीज़ों का जवाब समय के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको एक्शन लेना है और अभी आपको आगे बढ़ना है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे ना एक बहुत आप स्ट्रॉन्ग विक्ट्री, स्ट्रॉन्ग नेम फेम, स्ट्रॉन्ग मार्केट में, कहते हैं ना सोसाइटी में, अपना एक रुतबा बनाने जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको किसी को बहुत जल्दी और बहुत फास्ट एक्शन लेने को कहा जा रहा है डियर। ठीक है, ये एंसेस्टर्स आपको कहने आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके एंसेस्टर्स ना बड़ी बेताबी से वेट कर रहे हैं आपके एक्शन का। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना है डियर, और वो एक्शन आपकी सक्सेस की तरफ, आपके करियर, आपका जो लाइफ पर्पस है उसकी तरफ होना चाहिए। और आपका लाइफ पर्पस है नेम फेम कमाना, लोगों के लिए बहुत कुछ करना, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे आपका वेट कर रही है, और आपके लिए ना बहुत सारी लग्जरी, मनी वाइज आपको बहुत, और आपका नेम फेम, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है डियर। ये बहुत ही सुंदर फाइल है, बहुत ही सुंदर फाइल। देखो यहाँ पे ना 41 एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने जा रहा है। आपको पता भी नहीं है कि मतलब आपके लिए इतना कुछ है कि जितना आप निकालते जाओगे ना, जितना आप लेते जाओगे ना, और आता जाएगा। बस आपको ना पीस, ड्रामा, कोई भी नेगेटिविटी से नहीं जुड़ना है। आपको पीस के साथ जुड़कर बस आगे बढ़ते जाना, यही आपका लाइफ पर्पस है। क्योंकि यहाँ पे आप जितना लाइफ आपको देगी, जितना आप लाइफ से लोगे, उससे कई गुना ज़्यादा दबा हुआ है अंदर, जो हिडन है, जो आपके लिए सिर्फ। ठीक है डियर, I need 2 cards more. यहाँ पे ना देखो नंबर 5, नंबर 3, नंबर 12 आपके लिए हो सकता है ज़रूर बहुत इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे किसी का ना बचपन किसी से छीना गया हो, या किसी का बचपन से कोई ऐसा ट्रॉमा है जिस वजह से वो अपनी लाइफ में ना मतलब बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाया, या बहुत सारी चीज़ों को जो वो डिज़र्व करते थे वो नहीं ले पाए। इस वजह से उनके मन में बहुत सारी पास्ट की चीज़ें हैं, और पास्ट के हुए नुकसानों के बारे में वो सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। ठीक है, तो आप डिज़र्विंग हो, आप बहुत क्रिएटिव हो, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इतना प्यार है, इतना इनोसेंसी और इतनी प्योर सोल हो आप कि आपको वो गॉड आपको बहुत सारे रिवार्ड्स देना चाहता है।
तो आपको वो लेना है, आपको सिर्फ अपना रास्ता चेंज करना है, सही रास्ते पे आना है, सही चीज़ को फोकस करना है। यहाँ पे बस बार बार एक ही आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपनी इनोसेंसी को वापस लाएं। वो जो इनोसेंसी जो आपने बचपन में सपने देखे थे, जो आप बचपन में चाहते थे कि मैं ऐसा करूँ, ऐसा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, वो चूज़ आपको करना है। तो देखो यहाँ पे मैं जो चीज़ बोल रही हूँ वो चीज़ कार्ड आया है, आई चूज़ टू नरिश माई सेल्फ एंड इनरिच माई लाइफ। ठीक है, अपने आप से सेल्फ लव करो, अपने आप को नरिश करो, अपने बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो, अपने सोल पर्पस के बारे में सोचो डियर। यही आपको बार बार मैसेज आए हैं। आई एम रेडी टू समथिंग बिगर बेटर एंड राइटर। मैं आपको यही बोल रही हूँ, आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है डियर। इतना कुछ है कि जैसे आप कुएं में बाल्टी डाल रहे हो, पानी निकालते जा रहे हो ना, जैसे उस कुएं में पानी खत्म नहीं हो रहा है, बस कुछ ऐसी एनर्जीज है। मैं यहाँ से 2 कार्ड आपके लिए और लूँगी कि क्या कहना चाह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, क्या रखा है आपके लिए लाइफ में। एवरी डे आई फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। मैं आपको जो बोल रही थी, देखो वही कार्ड बाहर आया है। आपको ये फोकस करना है कि आपके लिए इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है, आपने अपना फोकस सारा उस तरफ लाना है। ठीक है, आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर। देखो जो चीज़ें मैंने बोली है ना, आपको वही चीज़ें आई हैं। आई हैव पावर, इट इज़ रियल। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना मैं नहीं कर सकता, मेरे में पावर नहीं है, मैं इतना, मुझ में क्या है ऐसा, तो आप में क्रिएटिविटी है, आप में है, बस आपको फोकस करने की, आपका ध्यान भटका हुआ है, आपका रास्ता भटका हुआ है, आप अपने रास्ते पे आओ। इस वक्त आपको, आपकी फैमिली को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ पे फोकस करो और आगे बढ़ो। बहुत कुछ है जो आपका वेट कर रहा है और डोर और वो चीज़ें बिल्कुल रेडी खड़ी हैं, बस आपको उसके साथ की लगानी है, रास्ता सही पकड़ना है। ये हैं आपके एंसेस्टर्स के मैसेज। हेलो पायत्री, जिन्होंने भी इस येलो कलर के स्टोन को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस और किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि उनका जब वो इस अर्थ पे थे, उनका आपके साथ क्या रिश्ता था, किस रिलेशनशिप में आई थी वो सोल आपके पास, आपका उनके उस सोल के साथ आपका क्या कनेक्शन था। ठीक है, इस अर्थ पे क्या रिश्ता था, और मैं उनके जो भी चीज़ें थी उनकी लाइफ में, जो भी मुझे मेरे पास जो भी निशानियाँ आएंगी, वो चीज़ें मैं ट्रेल्स आपको बताऊंगी। ठीक है, आप उनको देख के ये रीडिंग को आगे सुन सकते हो कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं तो आप पाइल 1 या पाइल 2 के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं जो भी पाइल 3 के व्यूअर्स हैं जिन्होंने येलो स्टोन सुना है, उनके एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास 10 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है जो नीचे गिरा है, द हैंगमैन का कार्ड है, एंड हमारे पास है एस ऑफ कप्स। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्ट्रेस एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपके 2 एंसेस्टर्स हैं पाइल 3 जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, वो दोनों एंसेस्टर्स जो है ना अपनी लाइफ में, एक मेल हो सकता है और एक फीमेल हो सकती है। ठीक है, दोनों के साथ आपका काफ़ी इमोशनली बॉन्ड था और इमोशनली रिश्ता था। ठीक है, इस लाइफ में, और वो जो दोनों है ना, वो दोनों ही किसी पेन, किसी दर्द या किसी तकलीफ या किसी स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना एक हेल्थ इश्यूज की वजह से इस लाइफ से गए हैं। ठीक है, वो दोनों आपसे कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं, वो दोनों आपके बारे में। और वो जो दोनों थे ना, वो दोनों में एक क्वालिटी थी, वो दोनों बहुत ही हार्ड वर्कर थे। ठीक है, यहाँ पे ये भी आ रहा है कि वो दोनों बहुत हार्ड वर्कर थे, पर उनको इमोशनली जो है अपनी लाइफ में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। इमोशनली वो अपनी लाइफ में कभी भी सेटिस्फाई होके नहीं गए हैं। उन्हें इमोशनली काफ़ी पेन मिला है, हो सकता है उनके साथ इमोशनली काफ़ी धोखे हुए हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ इमोशनली हुई हैं जो उसकी वजह से काफ़ी उनका हार्ट ब्रेक था, या उनकी वजह से वो काफ़ी उनको हेल्थ इशू इमोशनली बार बार किसी चीज़ में वो ट्रैप हो जाते थे, जिस वजह से उनको वो हेल्थ इशू भी आते थे। ठीक है,
यहाँ पे दोनों जो वर्जन है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ मुझे दिख रही हैं, ठीक है। और वो दोनों आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो दोनों आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतना हार्डवर्क उन्होंने किया, और हार्डवर्क के बाद एक कहते हैं ना, एक मुकाम, एक नेम फेम, और अपने एक सोसाइटी में अपने आप को एक साबित करके गए हैं। बट इमोशनली वो काफ़ी वीक रहे हैं, इमोशनली उन्हें रिश्तों की वजह से काफ़ी पेन हुआ है अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ मुझे इस रीडिंग में आ रहा है। और वो जो है आपको बहुत सारा प्यार देना चाह रहे हैं, वो आपको बहुत सारे मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। For our friends, the magician, the star, wow, बहुत ही सुंदर मैसेज है भाई। पाइल 3, द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है। अच्छा जी, जो भी पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पहले तो वो बहुत 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 आपको बधाई दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, और आपको ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारे आशीर्वाद आपकी तरफ भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कर दिखाया, आपने वो कर दिखाया जो इस कायनात में करना बहुत मुश्किल, बहुत टफ था, ठीक है। हम अपनी लाइफ में करना चाहते थे पर शायद हम नहीं कर पाए, लेकिन आपने कर दिखाया। आपने अपने इमोशन, अपनी ममता, अपने हीलिंग ओरा से अपने पेन, अपने दर्द को कुछ इस तरह से आपने सहा, इस तरह से अपनी चीज़ों को करा कि आपने स्ट्रॉन्गली सबको प्रूव कर दिया कि इस दुनिया में अगर इंसान सच्चाई पे, अच्छाई पे और हनेस्टी के साथ आगे चलता है, और अपने गॉड पे, अपने परमात्मा पे, अपनी उस दिव्य शक्तियों पर जो आपका विश्वास है, जो आपका अटल विश्वास है, उसने कर दिखाया। और आपको ये जीत जो है इतनी आसानी से नहीं मिली है पाइल 3, इतनी आसानी से नहीं मिली है। बहुत आपने सोसाइटी, अपने मतलब अपनी लाइफ में बहुत लोगों ने आपकी ना लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, पत्थर रोड़े अटकाना, जैसे किसी तरह से, मतलब आप आगे बढ़ते थे और वो आगे आपको बढ़ने नहीं देते थे, ठीक है। आप ना अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें की हैं, आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, अपने अपनों के लिए बहुत कुछ किया है, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये जो आपकी चीज़ें, ये जो आपका मेहनत है, अब रंग ला रहा है। तो यहाँ पे पाइल 3 के व्यूअर्स है, पाइल 1, पाइल 2 में काफ़ी सारी गाइडेंस और मैसेजेस थी, पर यहाँ पे पाइल 3 को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जा रहा है, आपको बधाइयाँ दी जा रही हैं, आपको ढेर सारी दुआएं दी जा रही हैं, और आपको कहा जा रहा है कि वेल डन, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें बहुत कुछ देने वाली है, और तुम जीवन में बहुत ही आगे जाने वाले हो और बहुत तरक्की करने वाले हो, ठीक है। हम इस डेक से लेंगे कि पाइल 3 के एंसेस्टर्स किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि इसमें सब कुछ क्लियर है, आप एक स्टार सीड हो, आप एक दिव्य आत्मा हो पाइल 3, कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, आप इतनी प्योर सोल और इतनी कहते हैं ना, अपने जीवन के उतार चढ़ाव से आपने जब आपके जीवन में जो भी चीज़ें, कठिनाइयाँ आई, आपके जो डिसीज़न रहे हैं ना, राइट टाइम पे राइट डिसीज़न आपने लिया है, वो डिसीज़न आपके इतने अच्छे हैं कि उन डिसीजंस ने आपको, आपकी समझदारी ने और आपके सेक्रीफाइसेस ने आज आपको ना एक किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में ले आया है, ठीक है, जो कि अपनी दुनिया को दिखाने वाला कि देखो, एक ज़िंदगी में हम जब कुछ चीज़ों के हिम्मत नहीं छोड़ते तो हम अपने जीवन में क्या कुछ कर सकते हैं। तो आप एक मिसाल कायम करा है आपने, ठीक है। यही एंसेस्टर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से मैं सिर्फ 3 कार्ड लूँगी।
क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पाइल 3 वालों की। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको बधाइयाँ दी जा रही हैं, कांग्रेचुलेशन बोला जा रहा है और वेल डन कहा जा रहा है और आपको शाबाशी दी जा रही है। और जैसे कहा जा रहा है कि आपने हमारा नाम रोशन किया है, आपकी वजह से हम भी बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी ऊपर जो है ना आपकी वजह से बहुत सारी अप्रिशिएशन कहीं ना कहीं डिवाइन से मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं पाइल से। आई नीड टू गॉट मोर। थैंक यू स्पिरिट्स। ये बहुत ही बैलेंस्ड पाइल है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि इनके कार्ड्स भी इतनी स्मूथली शफल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मून का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ना मैंने कहा ना आपके ना एक फीमेल एंसेस्टर्स हैं जो आपको देखकर इतना खुश हो रही हैं, इतना खुश हो रही हैं, ठीक है। और वो आपको ना कह रही हैं कि वेल डन, और वो आपको इतनी सारी बधाइयाँ दे रही हैं आपको कि पूछो मत। जैसे उन्हें कहा, आपको कहा जा रहा है कि आपने जीवन में जितने भी सैक्रिफाइसेस किए हैं, देखिए मैजिशियन का कार्ड 2 बार आया है, उस डेक से भी आया था, इस डेक से भी आया है कि आप एक मैजिशियन हो, ठीक है। आपने जो किया है ना वो एक मैजिशियन से कम नहीं है। जो इस लाइफ में आपने किया है वो एक मैजिक ही किया है, ठीक है। अब आप जब किसी को आशीर्वाद दोगे, अब आप कुछ भी करोगे तो वो आपकी लाइफ एक मैजिक की तरह काम करेगी। आप एक मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे लग रहे हैं कि अगर आप किसी भी सोल पर्पस पे इस तरह से हो कि आप किसी हीलर या किसी ऐसी चीज़ से जुड़े हुए हो, कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजी या किसी स्पिरिचुअल पाथ पे जुड़े हो, तो डियर आपकी ना आपके यहाँ पे शब्द आपके शब्द लोगों को हील करेंगे, आपका स्पर्श लोगों को हील करेगा। आपका मात्र उनके साथ 2 मिनट आप जो भी बोल दोगे वो उनको हील कर देगा, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे आपके लिए आशीर्वाद हैं, इतने सारे आपके जितने भी मून फेसेस रहे हैं, जितनी भी आपकी इमोशनल चीज़ें रही हैं, आपकी इंट्यूशन इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको जो कहते हैं ना 9 प्लैनेट्स आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं। जैसे 9 प्लैनेट्स चाह रहे थे कि कब आपके ये वक्त आए और हम आपको दें, तो अब वो समय आ चुका है। जैसे आपके प्लैनेट्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके गॉड, परमात्मा, जिनको भी आप मानते हो, वो ढेर सारी आपको ना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बस उठा लो और आगे बढ़ो। और ये ब्लेसिंग्स हैं किसी लाइफ पर्पस को पूरा करने की। जैसे आप किसी सोल पर्पस में निकल चुके हो और एक बड़ा कुछ क्रिएट करने जा रहे हो, तो यहाँ पे एक कुछ ऐसा आपने मैजिशियन वाला काम किया है कि आप ना कुछ बड़ा आपने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब आपका ये जो क्रिएशन है ना, ये लोगों के बहुत काम आने वाला है और आप एक बहुत बड़े सोल पर्पस की तरफ निकल चुके हो। तो यहाँ पे आपके साथ आपके एंसेस्टर्स खड़े हैं जो आपको ढेर सारी बधाइयाँ भी दे रहे हैं, ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपके आगे कदम हर पल, हम पीछे भी आपके साथ थे और आगे भी आपके साथ रहेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए देखते हैं इस डेक से कि आपके एंसेस्टर्स पाइल 3 वालों को क्या कहना चाह रहे हैं, किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। देखो कितना सुंदर कार्ड है। जैसे कोई स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, कोई बहुत बड़ी चेयर किसका वेट कर रही है, किसी का। देखो कितना सुंदर कार्ड है। 22 नंबर का कार्ड है, वाह। 29 नंबर का कार्ड है, ठीक है। अगेन 2 नंबर का कार्ड है। यहाँ मून की एनर्जी बहुत आई है। ये जो भी लोग हैं ना, ये प्यार बांटना चाहते हैं। इन्होंने बहुत प्यार, इनकी जीवन में एक बैलेंस क्रिएट होने जा रहा है। इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, इन्होंने कभी प्यार स्पर्श नहीं किया है, तो इनको ना जैसे बहुत सारा प्यार मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। ये बहुत ही पावरफुल सोल मुझे लग रही है इस फाइल में। जो भी सोल, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको भी ये रेजोनेट कर रही है ना, बहुत ही पावरफुल सोल है और इनके पास इतनी एनर्जीज है। ये बहुत बड़ी किसी चेयर, किसी ओहदे, किसी बड़ी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको वो मैनिफेस्टेशन आपकी जो है ना वो पूरी होगी। आप जो भी सोच रहे हो ना वो बिल्कुल सच है। जो भी आपको इंट्यूशन होती है ना वो बिल्कुल सच है। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुननी है, जिस तरह से आप सुनते आए हो, और जीवन में आगे बढ़ो। आपका जो इमोशंस है, आपकी जो मून है ना डियर, वो बहुत बहुत स्ट्रांग है।
आपका मून इतना स्ट्रांग है कि आपको आने वाली हर वो चीज़, आपको इंट्यूशन, आपको आप डिवाइन के साथ, कहते हैं ना डिवाइन के साथ आप बिल्कुल बात करते होंगे, जैसे कि मतलब आप उनकी बात सुन भी लेते हो और आप उनकी बात समझ भी लेते हो। आपका इंट्यूशन इतना हाई है डियर, बहुत ही इंट्यूटिव पाइल कह सकते हैं हम, बहुत ही जैसे कि जिसके पास काफ़ी सारी पावर्स क्रिएट कर लेता है कोई अपनी लाइफ में सैक्रिफाइसेस और बहुत सारी चीज़ें करके, वो पावर्स आपने क्रिएट कर ली हैं और अब आपकी लाइफ में बहुत सारा नेम फेम और एक अच्छी कहते हैं ना एक अच्छी जर्नी पे आप निकल चुके हो। और आपका जो लाइफ का जो एक पेनफुल टाइम, जो मेहनत करने वाला टाइम, जहाँ पे आपने काफ़ी हार्डवर्क किया है, अब उसको उसका अवार्ड आपको मिल रहा है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ मिल रहा है। चलिए देखते हैं कि इस डेक से आपको और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। फर्स्ट कार्ड, आई फ्लो टूवर्ड्स माई गोल, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड एज आई गो। देखो जो मैंने बोला है वही ये कार्ड है, आप बिल्कुल प्रोटेक्ट हो, आपको पूरा कायनात, पूरा डिवाइन पावर्स, आपके इंसेस्टर्स बहुत प्रोटेक्ट हैं। आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बस जो इंट्यूशन कह रही है आप उसे सुनते रहो और उस इंट्यूशन को सुनकर आगे बढ़ते रहो। आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज चेंज। और जो भी लाइफ में चेंज आए ना डियर, उसको एक्सेप्ट कर लिया करो, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पाइल हो। कुछ भी चीज़ें जैसे थोड़ी सी भी इमोशंस से होती हैं तो शायद मे बी आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन आपका गोल बहुत बड़ा है। आपको जिस पर्पस की तरफ आगे जाना है वहाँ पे कुछ चीज़ों में चेंज आएगा, वो चेंज आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। वो चेंज कल आपको लगेगा कि मैंने वो चेंज एक्सेप्ट करके बहुत ही अच्छा किया, खुद के लिए भी, अपने आसपास अपने लव्ड वंस के लिए भी, और कहीं ना कहीं आपके लव्ड वंस एक समय बाद सिर्फ और सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स और अपने वो जो ब्लड रिलेशन है वो नहीं, आपका तो जैसे सोल पर्पस बहुत बड़ा है। जैसे आपका पूरा ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये सब आपके सोल पर्पस की हिस्सा है। जैसे आपने सबके लिए कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि यू आर ए बिग मैनिफेस्टर। और आपकी जो आपके अंदर जो मैजिशियन की जो एनर्जी आ चुकी है, उस एनर्जी को इस पूरी, जैसे कहते हैं ना, इस पूरे बड़े पर्पस के लिए फैलाना है। तो यहाँ पे आपको स्टक रहने से मना किया गया है और आपको आगे अपने गोल की तरफ बढ़ने को कहा गया है। और आपको कहा गया है कि आप बिल्कुल प्रोटेक्ट हो, आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये कहा गया है कि अब आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं कि उस एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको खुद के अंदर पीस, ठीक है, पीस इनवाइट करना है, आपको मेडिटेशन करनी है और लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी और क्वेश्चंस के आंसर, आपका क्या है गोल और कैसे आगे बढ़ना है, ये आपको इंट्यूशन द्वारा ही समझाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप ये जो पाइल 3 है, इनकी इंट्यूशन बहुत बहुत स्ट्रांग है। मीन्स कि आपका जो आपके जो गाइड है, आप वो खुद की इनर सोल है, आपकी इनर सोल से ही आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो और वो मिलेगा जब आप मेडिटेशन करोगे, ठीक है। आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउटवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको ना पीस के साथ काम करना है, शांति में बैठना है, नेगेटिव एनर्जीज को अवॉइड करना है, अपना एक ऑरा क्रिएट करना है, नेगेटिव लोगों को या नेगेटिव एनर्जीज का अपने आसपास, मतलब एक ऑरा, मतलब अपना एक कहते हैं ना एक बॉर्डर क्रिएट करना है। हर कोई आपसे जैसे जब हम सोल पर्पस पे होते हैं और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उन नेगेटिव एनर्जी से हम अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप बिल्कुल प्रोटेक्ट हो, आप अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ो। जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, आप गॉड पे छोड़ दो, क्योंकि आपको गॉड ने बहुत अच्छे से संभाल रखा है। आई हैव ए बैलेंस्ड रिलेशनशिप विद टाइम, आई यूज टाइम वेल। तो यहाँ पे अगर आप किसी को, अगर ये परेशानी है कि उसके रिलेशनशिप में कोई परेशानी है या उसकी फैमिली में कोई परेशानी है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप समय के साथ जो चीज़ें, जो अभी तक आपको लगता है कि अभी भी आपके मन में कोई टेंशन है, तो वो चीज़ें समय के साथ सॉल्व हो जाएंगी। मैं इस मैसेज की क्लियरेंस और लेना चाहूँगी कि क्यों आपको ये मैसेज दिया गया है। तो ये जो मैसेज आपको दिया जा रहा है, ओके ठीक है, 5 ऑफ वन। यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें, हाँ यहाँ पे ना आपको
आपको ना जैसे यहाँ पे जो भी पाइथरी के व्यूअर्स हैं ना, इनको रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा कभी भी पीस नहीं मिला है, सुकून नहीं मिला है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है अपने पार्टनर से। ठीक है, अगर मैरिज हो चुकी है, अगर मैरिज नहीं हुई है तो अपने पार्टनर की तलाश में है, या जो भी चीज़ें हैं आपकी और आपके पार्टनर के बीच, इस रिलेशनशिप को लेकर जो भी नेगेटिविटी है आपको यहाँ पे रिलीज़ करनी है, क्योंकि आपका सोल पर्पस बड़ा है, आपको उस पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है। समय के साथ ये जो रिलेशनशिप है, ये जो जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप कब क्या होगा, कब इसमें एक स्मूथनेस आएगी, कब मेरा पार्टनर मुझे समझेगा, कब वो इमोशनली मुझे सपोर्ट करेगा, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। अब आपको इस रिलेशनशिप की वजह से आपने आगे अपनी लाइफ में काफ़ी डिलेज कर दिए, तो प्लीज़ इस बारे में आप हम पे छोड़ दीजिए। समय के साथ ये चीज़ें हम कैसे सॉल्व करनी है और क्या करना है वो हम देख लेंगे। आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ें। अब आपके रास्ते खुले हैं, अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करें, अपने जीवन में नेम फेम जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका बिग पर्पस है वो आपको पहुंचना है, उसके लिए सारे रास्ते खोल दिए गए हैं। ठीक है डियर, बहुत बहुत सारा डिवाइन लव आपकी तरफ है, बहुत बहुत सारा डियर। आप निश्चिंत हो जाओ, सारी परेशानियां, सारी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दो। ऐसा ही पाइथरी का मैसेज है। ठीक है, अगर आपकी रीडिंग आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।